मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब् चैनल् उपरि। अद्य वयं षष्ठकक्षायाः पाठ्यपुस्तकं रुचिरायाः प्रथमः पाठः अकारान्तपुल्लिङ्गः इति पठामः। आइए हम सभी शब्दों के विषय में बात करें तो शब्द सुबंत कहलाते हैं, जिनमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसक लिंग 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पुल्लिंग शब्द जैसे आसंदः, विद्यालयः, दीपः, चषकः, शौचिकः, शुनकः, बलिवर्दः, वृद्धः, स्यूतः। यदि हम अकारांत जानना चाहें तो हमें शब्दों का वर्ण विच्छेद करना होगा। जैसे बालक मूल शब्द है ब धन आ, ल धन आ, क धन आ। अंत में हमें अकार प्राप्त हो रहा है, इसलिए बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार से कृषक का हम वर्ण विच्छेद करें क धन री, धन स, धन अ, धन क, धन अ। अंत में अकार है, इस कारण इन सभी शब्दों को अकारांत शब्द कहा जाता है। यथा जैसे अध्यापक, युवक, सुख। अंत में अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक, कृषक, छात्र, गायक इत्यादि। कह गच्छति, यहाँ क्रिया के साथ अकारांत पुल्लिंग को जोड़ा जाए तो बालकः गच्छति। कह पठति, छात्रः पठति। कह गीतं गायति, गायकः गीतं गायति। कह कृषिकार्यं करोति, कृषकः कृषिकार्यं करोति, अर्थात कृषक कृषि कार्य कर रहा है। क्रियाओं में प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हो रहा है। गच्छति, पठति, गायति, करोति। यथा देख सकते हैं बालकः गच्छति, बालक जाता है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। गायकः गीतं गायति, गायक गीत गाता है। कृषकः कृषि कार्यं करोति, कृषक कृषि कार्य करता है। यहाँ हम सभी दोनों शब्दों के अंतिम पद को देखें, अंतिम वर्ण को देखें तो ज्ञात होगा प्रथमा विभक्ति एक वचन के साथ प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। अकारांत पुल्लिंग द्विवचनम, द्विवचन में किस प्रकार से इनका प्रयोग करेंगे? आसंदो, आसंदः धन आसंदः, आसंदो। विद्यालयो, चषको, शौचिको, शुनको, बलिवर्दो। कौ गच्छतः, बालको गच्छतः। कौ पठतः, छात्रो पठतः। कौ गीतं गायतः, गायको गीतं गायतः। कौ कृषिकार्यं कुरुतः, कृषको कृषिकार्यं कुरुतः। यहाँ हम सभी देख सकते हैं द्विवचन के साथ द्विवचन का प्रयोग किया गया है। बालको गच्छतः, छात्रो पठतः, गायको गायतः, कृषको कुरुतः। अकारांत पुल्लिंग बहुवचनम। आसंदः, 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 आसंदाः। विद्यालयाः। दीपः, 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 दीपाः। चषकाः, शौचिकाः। शुनकाः, बलिवर्दाः। वृद्धाः, स्यूताः। इस प्रकार से हमें ज्ञात हो जाता है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। के गच्छन्ति, बालकाः गच्छन्ति।
के पठन्ति छात्राः पठन्ति, के गीतं गायन्ति गायकाः गीतं गायन्ति, के कृषिकार्यं कुर्वन्ति कृषकाः कृषिकार्यं कुर्वन्ति, अर्थात कृषक कृषि कार्य को करते हैं। बालकः बालकौ बालकाः, छात्रः छात्रौ छात्राः। प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप को हम इस प्रकार जान सकते हैं। क्रियापदों में प्रथम पुरुष अथवा अन्य पुरुष के एक वचन में ति तः अंति इस प्रकार की ध्वनि हमें अंत में सुनाई देती है। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, पठति पठतः पठन्ति, गायति गायतः गायन्ति इत्यादि। आइए हम सभी अकारांत पुल्लिंग के प्रथम पाठ की ओर चलें। एषः कः, एषः चषकः, यह ग्लास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। सः कः, सः शौचिकः, वह कौन है, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सः वस्त्रं सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिल रहा है। एतौ कौ, एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कौन है, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गर्ज न कर रहे हैं। न एतौ उच्चे बुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भूख रहे हैं। तौ को, वे दोनों कौन है। तो यहाँ हम कृषक को न देख करके इन बैलों को देखेंगे। तौ बलि वर्धोस्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत की जुताई कर रहे हैं। एते के, ये कौन है, यहाँ हम बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। एते स्यूताः सन्ति, स्यूताः ये सभी बैग हैं। किम एते हरितवर्णाः, नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये सभी नीले रंग के हैं। ते के, वे कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे सभी वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे हंस रहे हैं। यहाँ पर हम सभी देखें तो यहाँ पर एषः का एक प्रश्नवाचक है। पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग प्रश्नवाचक का प्रयोग किया गया है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है, इत्यादि। इस प्रकार से हम सभी देख सकते हैं। बृहत् चषकः, लघु चषकः। एषः, एतौ एते। कः, कौ, के, ये प्रश्नवाचक है। चषकः, चषकौ, चषकाः, ये उत्तर है। सः कः, सः शौचिकः। यदि यहाँ भी ध्यान दें तो हमें प्रत्येक वह, सः अर्थात वह, तो अर्थात वे दोनों, ते अर्थात वे सब, का अर्थात कौन, कौ अर्थात वे दोनों कौन है, के अर्थात वे सब कौन है। इस प्रकार से हम सभी यहाँ देख सकते हैं। आइए हम सभी इस पाठ के अभ्यास की ओर चलें। इसी प्रकार से बहुवचन की बात करें तो एते, ये सभी, के कौन है। एते सेवता, ये सभी बैग हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सभी हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णाः, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। आगच्छन्तु मित्राणि, एक बार हम पुनः अत्र पश्यामः। इस पाठ में हमें शौचिका, शुनको, वृद्धा इत्यादि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द मिले हैं। क्रियापदों में अस्ति, अस्ताः सन्ति, सेव्यति, कर्षतः, हसन्ति इत्यादि। सर्वनाम शब्द इस पाठ के अंतर्गत एषः, एतौ एते, यह, ये दोनों, ये सब। सः, तौ ते, वह, वे दोनों, वे सब।
कह, कौ, की, कौन, और ये दोनों कौन है, वे सब कौन है। आगच्छन्तु मित्राणि, आइए अब हम सभी इस पाठ के अभ्यास की ओर चलते हैं। प्रथमः पाठः अकारान्त पुल्लिङ्गः। एतस्य अभ्यासः प्रथमम् उच्चारणं कुर्मः। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, विडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चन्द्रः, बालकः, चालकः, गायकः, कृषकः। अब यहाँ हम सभी इस चित्र को देख करके शब्दों का उच्चारण करेंगे। चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, क्या होगा उच्चारण? कृषकः। यहाँ बैल दिखाई दे रहा है। वृषभ। इस चित्र को देख करके उच्चारण कीजिए। भल्लूकः। मंडूकः अर्थात मेढक। कपोतः। पर्यंकः अर्थात पलंग। दूरभाषः। काकः। शौचिकः। यहाँ हम सभी इन दूसरे अभ्यास में इन सभी पदों का वर्ण संयोजन करेंगे। क्रमशः एक उदाहरण है, चषकः, च धन अ धन च धन अ धन क धन अ। इसी प्रकार से शौचिकः, शुनकौ धावतः, वृद्धाः गायन्ति। इन सभी पदों का वर्ण विच्छेद करना है। सीव्यति वर्णाः, कुक्कुरौ, मयूराः, बालकः। यहाँ पर हम सभी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। उदाहरण को देख करके उसी प्रकार से नीचे पूर्ण करना है। जैसे चषकः, चषकौ, चषकाः, बलिवर्धः, बलिवर्धाः, शुनकौ, शुनकाः, मृगः, मृगौ, शौचिकः, शौचिकाः, मयूरौ, मयूराः। चित्र को देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। गजः, काकः, चन्द्रः, तालः, भल्लूकः, विडालः। चित्र को देख करके उत्तर लिखेंगे। बालकः किं करोति? बालकः पठति। अश्वो किं कुरुतः? अश्वो धावतः। कुक्कुराः किं कुर्वन्ति? कुक्कुराः भुक्कन्ति। छात्रो किं कुरुतः? छात्रो पश्यतः। कुत्ते क्या कर रहे हैं? कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्र क्या कर रहे हैं? छात्र देख रहे हैं। कृषकः किं करोति? कृषक क्या कर रहा है? कृषकः कृषि कार्यं करोति। कृषक खेती कर रहा है। कृषक। गजौ किं कुरुतः? गजौ गच्छतः। हाथी क्या कर रहे हैं? हाथी जा रहे हैं। यहाँ पर हमें पदों का संयोजन करना है। ठीक पद के सामने क्रियापद को लिखना है। गजाः चलन्ति। सिंहौ गर्जतः। गायकः गायति। बालकौ पठतः। मयूराः नृत्यन्ति। यहाँ हम सभी देख सकते हैं। मंजूषा से पदों को चुन करके हमें लिखना है। मयूराः नृत्यन्ति। गजौ चलतः। वृक्षाः फलन्ति। सिंहौ गर्जतः। वानराः खादन्ति। अश्वः धावति। ये सभी 7 अभ्यास, जिनमें से पहला उच्चारण करना है। इन 2 को छोड़ करके शेष सभी अभ्यास को अपनी फेयर कॉपी में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।
पुनर्मिलामः। नमो नमः।